आर्टिकल 370 को हटाए हुए 50 से ज़्यादा दिन हो गए हैं और तब से कश्मीर वैली एक कंप्लीट कम्युनिकेशन लॉकडाउन में है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस के बाहर मरूफा भट्ट को 2 घंटे तक खड़ा रहना पड़ा था ताकि वो 2 मिनट के लिए अपनी बहन को ये बता सके कि वो ठीक है। जब दिल्ली में कश्मीरी महिला की एक आग में मौत हो गई थी तो दिल्ली पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं था ये इन्फॉर्मेशन उनके परिवार तक पहुंचाने के लिए। गुलजार अहमद ने अपने 11 साल के बेटे को 22 दिन से नहीं देखा है। अब आप में से कई लोग ये मानते होंगे कि ये सारी मीडिया रिपोर्ट्स एक फॉरेन प्रोपेगेंडा है, पर आप इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि कश्मीर में अभी लाखों लोग अपने दोस्तों और परिवार से बात नहीं कर सकते। पर इसके बारे में कोई मेजर आवाज़ उठ नहीं रही है, ना ही ट्रेडिशनल मीडिया में और ना ही सोशल मीडिया में। अब रुकिए, ये वीडियो सेक्शन 370 के बारे में नहीं है, ना ही ये बीजेपी या अमित शाह के बारे में। ये बहुत ही एक बेसिक चीज़ के बारे में है, साइंस के बारे में है, जो एक्सप्लेन करती है कि हम ऐसी दर्दनाक घटनाओं में इतना रिएक्ट क्यों नहीं करते। सूडान की सिविल वॉर में करीब 4 लाख लोग लास्ट 6 सालों में मारे गए हैं। करीब 3.5 लाख लोग सीरिया की सिविल वॉर में मर चुके हैं। म्यांमार में कई रोहिंग्या महिलाओं का रेप हुआ था उधर की जेनोसाइड में। इंडिया में 20 लाख लोगों को एनआरसी से खतरा है। ऐसे नंबर्स दिखाने के बाद भी हम कई बार रिएक्ट नहीं करते। साइकोलॉजिस्ट पॉल स्लोविच कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम इन चीज़ों के बारे में परवाह नहीं करते, प्रॉब्लम उनके हिसाब से इन नंबर्स में है। और इस चीज़ के लिए उन्होंने एक इकोनॉमिक्स की थ्योरी, प्रॉस्पेक्ट थ्योरी को यूज़ किया है, जिसके लिए डैनियल काहनेमैन को एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इस थ्योरी के हिसाब से हम सेम चीज़ को डिफरेंट अहमियत देते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। वो कहते हैं कि हमें 200 और 300 रुपये में डिफरेंस ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू 4,900 और 5,000 रुपये में। इसके बावजूद कि डिफरेंस एक्चुअली सेम है दोनों सिचुएशंस में। इसी वजह से हम 10-20 रुपये ज़रूर बचाने की कोशिश करते हैं एक सब्जी वाले के साथ झगड़ के, पर ऐसा ही पैसा हम तब सेव करने की कोशिश नहीं करते जब हम कोई बड़ी चीज़ खरीद रहे होते हैं, चाहे वो गाड़ी हो या फिर लैपटॉप। और स्लोविच के हिसाब से हमारे साथ सेम चीज़ तब होती है जब हम दूसरों की ज़िंदगी वैल्यू करने की कोशिश करते हैं, और वो इस चीज़ को साइकिक नंबिंग कहते हैं। 2013 में उन्होंने एक रिसर्च स्टडी करी थी जहाँ उन्होंने लोगों को पैसे डोनेट करने के लिए बोला था भूखे बच्चों के लिए। उन्होंने अपनी रिसर्च के द्वारा ये पाया कि जब उन्होंने लोगों को ये बताया कि उनको 2 बच्चों को बचाना है एज़ कम्पेयर टू बस 1 बच्चे को, तो एक्चुअली लोगों ने कम पैसे दिए। इसको वो सिंगुलैरिटी इफेक्ट कहते हैं। सीरिया का रिफ्यूजी क्राइसिस 2011 से बढ़ रहा है। Brutality of ISIS and the ongoing war in Syria have triggered an epic humanitarian crisis, the biggest wave of refugees in modern history. न्यूज़ मीडिया इस चीज़ को कवर ज़रूर कर रही थी, पर लोग इसके बारे में इतने चिंतित नहीं थे। ये गूगल ट्रेंड्स डेटा है जहाँ कीवर्ड्स हैं सीरिया और रेफ्यूजीज। 2011 से 15 तक ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, और फिर अचानक से 2 सितंबर 2015 में एक सीरियन परिवार सीरिया की सिविल वॉर को एस्केप करना चाहते थे अपने शहर कोबानी से, और इसके लिए वो ग्रीस जा रहे थे। ग्रीस से वो कनाडा जाना चाहते थे जहां उनके परिवार के दूसरे सदस्य भी थे जिन्होंने उनकी रेफ्यूजी एप्लीकेशन को स्पॉन्सर किया था। इस चीज़ के लिए उन्होंने एक बोट में 4 सीटें रिजर्व करने के लिए 4 लाख रुपए दिए थे, पर रास्ते में वो बोट पलट गई। इस परिवार में थे 3 साल के एलन कर्दी, जिनकी पानी में डूब जाने की वजह से मौत हो गई थी, और फिर उनकी ये फोटो वायरल हो गई थी। और फिर मानो कि अचानक पूरी दुनिया जाग गई। स्वीडिश रेड क्रॉस में सीरियन रेफ्यूजी क्राइसिस के लिए वीकली डोनेशंस 2.5 लाख से 1.5 करोड़ तक जंप कर गई थी इस फोटो की वजह से। इंडिया में हम ऐसा ही उदाहरण निर्भया केस में भी देख सकते हैं, जहां हजारों लोगों ने इस केस के लिए प्रोटेस्ट किया था। मीडिया ने इस केस को लगातार कवर किया, और पब्लिक और मीडिया के माहौल की वजह से पॉलिटिशियंस और पुलिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। पर अगर सबकी ज़िंदगी और सबका सम्मान एक बराबर होता है तो हमने इतना प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया था, ये जानकर कि 34 लड़कियों को ड्रग और उनका रेप किया गया था कई दिनों तक मुजफ्फरपुर शेल्टर केस में। या फिर जब पंजाब के संगरूर में एक बच्चा एक कुएं में गिर चुका था 4 दिनों तक, उस चीज़ को 24 घंटे न्यूज़ कवरेज क्यों मिली एज़ कम्पेयर टू वो केस मेघालय में जब 15 लोग एक माइन में कैद थे कई हफ्तों तक। स्लोविच कहते हैं कि इस चीज़ का रीज़न है सिंगुलैरिटी इफेक्ट, जहाँ हम ये मानते हैं कि 1 is greater than 34
और 1 इज ग्रेटर देन 15। और इसी वजह से हम किसी भी बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी से प्रभावित लोगों की जिंदगी को ढंग से वैल्यू नहीं कर पाते। सीरिया की रेफ्यूजी क्राइसिस की तरह कश्मीर में भी एक एलन कर्दी जैसा वाकया हुआ था, जब हिबा नसीर, एक 18 महीने की बच्ची की आंख में पैलेट चली गई थी नवंबर 2018 में। डॉक्टर्स ये नहीं कह सकते कि हिबा को कभी अपनी फुल आईसाइट मिल पाएगी या नहीं। इसके बावजूद कि इस स्टोरी को कई मीडिया हाउसेस ने कवर किया था, पर एलन कर्दी की स्टोरी के मुकाबले इस स्टोरी का इतना इम्पैक्ट नहीं था। ऐसा क्यों? पॉल ब्लूम, एक साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने एक बुक लिखी है एम्पैथी या फिर सहानुभूति या हमदर्दी पर, वो कहते हैं कि हम किसी की ओर हमदर्दी तब दिखाते हैं जब हम उनके सोशल ग्रुप से रिलेट करते हैं। पर कश्मीरी मुस्लिम्स कश्मीरी हैं और मुस्लिम्स हैं, और शायद इसी वजह से हम उनसे इतना रिलेट नहीं कर पाते। मीडिया के द्वारा हमें ये बताया जाता है कि वो हमसे अलग है, उनकी आइडेंटिटी मुस्लिम है, वो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं और उनकी वफादारी पाकिस्तान की तरफ है। इसी वजह से उनके खिलाफ किसी भी एक्शन को जब जस्टिफाई करती है हमारी सरकार, तो हमारे अंदर कोई सिंपैथी की फीलिंग इतनी उत्पन्न नहीं होती, और ये बायस एक अस वर्सेस देम की मेंटालिटी क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से एक इमेजिनरी दीवार खड़ी हो जाती है हमारे बीच, और हम कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ इतना सिंपथाइज नहीं कर पाते। और वही देश जो ये कहता है कि बाहर के लोग अलाउड नहीं हमारी कंट्री में क्योंकि वो हमारी जॉब्स ले लेंगे, कोई आवाज़ नहीं खड़ी करता जब ये पता चलता है कि वो बाहर के लोग हिंदूज, सिख्स या फिर बुद्धिस्ट हैं। और ये चीज़ हमारे बायस को दर्शाती है। साइकिक नंबिंग और बायस के अलावा एक और चीज़ है जो हमें रोकती है दूसरे लोगों की मदद करने के लिए, कि हम जानते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं कि हम अकेले उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते। स्लोविच की टीम ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कुछ लोगों को एक भूखी लड़की की फ़ोटो दिखाई और उनको डोनेट करने के लिए बोला, और दूसरे लोगों को उन्होंने फ़ोटो के साथ साथ भुखमरी के स्टैटिस्टिक्स भी दिए। उन्होंने ये देखा कि उन लोगों को जिनको स्टैटिस्टिक्स दिए गए थे, उन्होंने एक्चुअली डोनेट कम किया। स्लोविच कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को देखकर लोगों को ये पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, जिस वजह से उनका मोटिवेशन कम हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी डोनेशन से तो ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जब हमें ये बताया जाता है कि एनआरसी की वजह से लाखों लोग भुगत रहे हैं, कई लोग कश्मीर में किसी से बात नहीं कर सकते, चाहे वो कश्मीरी मुस्लिम्स हों, कश्मीरी पंडित्स हों, सिख्स हों या फिर भूखे बच्चे हों, कोई भी हाई नंबर हमारे मदद करने के मोटिवेशन को कम कर देता है। क्योंकि ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हमें दूसरे लोगों की मदद करने से रोकती हैं, स्लोविच कहते हैं कि ये बेहतर होगा कि हम ह्यूमंस की बजाय मशीन्स पर डिपेंड करें कई डिसीजंस के लिए, क्योंकि मशीन्स की वजह से भावनाओं की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। वो टैक्स सिस्टम का उदाहरण देते हैं कि वो एक फॉर्मूला से चलता है, जो जितना पैसे देता है उतना ही उनको टैक्स भरना होता है, उसमें उनका रिलीजन या कास्ट मायने नहीं रखता। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे फॉर्मूला हर डिसीजन में यूज़ करना नामुमकिन है। सिटीजनशिप किसको मिलेगी इंडिया में, वो किसी फॉर्मूला से डिसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। पहली चीज़ हमें अपने आप को ये बतानी होगी कि चाहे हमारा कंट्रीब्यूशन कितना ही छोटा हो और प्रॉब्लम कितनी ही बड़ी, हम उसको सॉल्व ज़रूर कर सकते हैं, और हमारे कंट्रीब्यूशन की अहमियत ज़रूर है। इससे कोई भी प्रॉब्लम हो, ये ना समझे कि हम उस प्रॉब्लम को कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि हमें हमारे डिफरेंसेस की बजाय कॉमन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सीरियन रेफ्यूजी क्राइसिस में शायद डोनेशंस इसलिए ज़्यादा बढ़ी थी इस बच्चे की वजह से, क्योंकि कई लोगों के पास खुद के बच्चे थे, इसीलिए वो इस क्राइसिस से रिलेट कर सके थे। कश्मीरी लोगों के अभी बिगेस्ट सपोर्टर्स सिख कम्युनिटी से हैं, क्योंकि शायद वो ऐसी ही चीज़ से गुजर चुके हैं। तो चाहे कोई कश्मीरी मुस्लिम हो, कोई किसान हो या फिर पीड़ित महिला हो, अगर हम कॉमन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो हम उनकी ज़्यादा मदद कर पाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो मरूफा भट्ट, गुलजार अहमद और हिबा नज़ीर शायद चैन से सो पाएंगे।